हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, जो कल वेबिनार हुआ था एनसीईआरटी का 9 अप्रैल को, उसमें क्लास 9 की संस्कृत की बुक भी जो है रिलीज कर दी है, जिसका नाम रखा गया है शारदा। ऑलरेडी बच्चों हमने एक शॉर्ट वीडियो में इसका जो है जिक्र किया है कि जो नई टेक्स्ट बुक है वो है शारदा। शारदा नाम बच्चों लिया गया है जो हमारी पवित्र नदी है सरस्वती नदी, उसी को शारदा भी कहते हैं। तो इसलिए इस नई किताब का नाम शारदा रखा गया। जैसा कि आप इसका फ्रंट पेज देख पा रहे होंगे, ये फ्रंट पेज है। एक्चुअली बच्चों क्या था कि जो पहले जो किताब थी उसमें क्या था कि कोड थे 119 और 120। इसमें क्या था, 19 में जो किताब थी उसका नाम था माणिक। माणिक पहले चलती थी, माणिक टेक्स्ट बुक। और या फिर जो है इसके अलावा दूसरी एक और बुक थी सेमसी, शायद ये सेमसी थी। तो अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि इन दोनों किताबों की जगह पर कोड अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है संस्कृत के लिए। जल्द ही ये भी एनसीईआरटी के द्वारा कंफर्म कर दिया जाएगा कि इस टेक्स्ट बुक का क्या कुछ कोड रहेगा। अब इसकी खासियत क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि एक ही बुक रहेगी, और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये सारी की सारी किताब में ही आपको व्याकरण देखने को मिलेगी। व्याकरण की कोई अलग से किताब नहीं होगी, व्याकरण इसी में रही होगी। और अमेजिंग थिंग कि ये सारी की सारी किताब जो है चित्र आधारित किताब है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें हर एक लेसन को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। जैसा कि आप ये फ्रंट पेज देख पा रहे हैं, ये फ्रंट पेज है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ नदी, हर एक जो किताब ली गई है उसमें नदी का जो है चित्र दिया गया है, व्यू दिया गया है। यहाँ पर भी ऐसे ही जो है सरस्वती नदी को दर्शाया गया है। और जैसे कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा रही है, यहाँ पर उसकी भी एक छवि आप देख पा रहे हैं, दिखाई गई है, जिसमें आप देखेंगे कि डांडिया खेलते हुए दिखाया गया है, नदी से पानी भरते हुए दिखाया गया है। और जो है इसका बैकग्राउंड का जो पेज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे बाहर जो है, घर के बाहर बरगद के नीचे आप देख पाएंगे कि ऋषि मुनि जो है बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं गुरुकुल में। ठीक है, एक तो ये बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस किताब में ये पिरोया गया है कि अब संस्कृत की जो किताब है वो सिर्फ गुरुकुल तक की शिक्षा को शामिल नहीं करेगी, बल्कि उसमें आधुनिक विषय भी जो है अब सिखाए जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर खासियत है कि अब कंप्यूटर भी इसमें दिखाया गया है। साथ ही क्लासरूम का जो चित्र है इसमें आप देखेंगे रोबोट भी दिखाए गए हैं, रोबोटिक्स की जानकारी भी दी जा रही है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर चित्र में कि आप देखेंगे कि जो है जेंडर इक्वालिटी की भी बात की गई है। जेंडर इक्वालिटी कैसे सर? अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो साधु महात्मा है इसके पास 5 शिष्य दिए गए हैं, तो 3 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बॉयज ही थे, अब जो है शिक्षा को ऐसा बना दिया गया है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी जो है सीख सकते हैं, चाहे वह संस्कृत भाषा ही क्यों ना हो। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कंप्यूटर जो सीख रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, एक लड़का एक लड़की। पीछे एक लड़की जो है ड्रोन जो है उड़ा रही है, देखो ये ड्रोन चल रहा है और यहाँ पर जो है ड्रोन को हैंडल कर रही है लड़की। कितना अच्छा जो है इसका फीचर यहाँ पर दिखाया गया है कि वर्तमान समय की जो जरूरतें हैं वो संस्कृत भी अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, ये बड़ी एक अच्छी इसकी खूबसूरती है। अब चलते हैं कंटेंट क्या रहेगा सर, कंटेंट देख लेते हैं। क्या कंटेंट इसमें ज्यादा है पुरानी पुस्तक से या कम रहेगा? देखिए, पुरानी किताब जो थी माणिक बच्चों, उसमें भी लगभग 11 चैप्टर थे, तो इसमें भी उतने ही चैप्टर रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, इस किताब में सरस्वती वंदना दी गई है, सरस्वती प्रार्थना कह लीजिए या फिर सरस्वती वंदना, ये दी गई है। फिर इसके पाठ दिए गए, पाठ है इसमें टोटल 11। 11 पाठों में सबसे पहले प्रथम पाठ है, इसमें क्या दिया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। यहाँ पर जो पाठ का नाम दिया गया है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। द्वितीय पाठ है, क्या दिया गया है, यहाँ बताया गया है सुखस्य मूलम धर्म धर्मस्य मूलम अर्थ। अर्थ है, तो यहाँ बताया गया कि भाई जो है सुखस्य मूलम, सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल ही क्या है, अर्थ है। तृतीय पाठ है क्या है, आत्म वत्सर भूतेषु यह पश्यति सह पंडित है। तीसरे के बाद चौथा जो लेसन है वो बताया न खलेसु व्यस्तेजसो हेतु। पंचम पाठ है ईसा सा कृत
बुद्धि मानव बुद्धे सहकरी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा जो है इसको छोटा कर रहे थे ताकि हम समझ सके अच्छे से। छठा पाठ है मनः पूतम समाचरेत, ये पाठ है। सप्तमः पाठ है उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्ते पाथायम न चिंतयेत। अष्टमे पाठ है अन्नादम अन्नाद है आनंदम प्रति। नवम पाठ है, नवम पाठ में दिया गया है कृतम प्रति कृतम भूया देश है धर्म सनातन है। सनातन धर्म की जो है बात यहाँ पर की गई है। और ये 10वां पाठ है, ये लिया गया बच्चों हमारे जो अणमो अरिहंताम जो जैन धर्म से संबंधित है वहां से इसको लिया गया है। अणमो अरिहंताणम अरिहंताणम ये जैन धर्म से जो संबंधित है पाठ है, इसका ये जो टाइटल है ये वहां से लिया गया है। इसके बाद है एकादश पाठ है। इसमें आपको उच्चारण संबंधित शिक्षा दी गई है कि आप जो है संस्कृत के जो शब्द है या लेटर हैं वर्ण हैं उनका उच्चारण कहाँ से कंठ से होगा, तालव्य से होगा, मूर्धा से होगा, ठीक है, दंत से होगा, ये सब उसमें पिक्चर के साथ समझाया गया। इसके बाद इसी किताब में बच्चों ग्रामर भी इंक्लूड है, कोई अलग से व्याकरण की किताब संस्कृत की नहीं होगी। अब बात है कि सर पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पर जैसे अव्यय, समास, समासः, वाच्य, परिवर्तनम, ये सब जो है इसमें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमें शब्द रूपाणी, शब्द रूप हम सीखेंगे और धातु रूपाणी जो है इसमें जो है विभिन्न धातु रूप यहाँ पर दिए गए हैं, शब्द रूप भी दिए गए हैं। साथ ही साथ ग्रामर के जो विषय हैं वाच्य परिवर्तनम, वाच्यम परिवर्तन है, तो ये सब विषय इसमें ऑलरेडी इंक्लूड किए गए हैं। सारी की सारी बुक जो है ये चित्र आधारित है। ये जो व्याकरण के जो टॉपिक हैं ये भी बच्चों बड़े अमेजिंग तरीके से चित्रों के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से इनको समझाया गया है। ये है। अब इसमें ये बताया गया है बच्चों की पाठों का वर्गीकरण किस हिसाब से। किताब की खूबसूरती ये है कि इसमें कुछ गद्य लिए गए हैं, कुछ पद्य लिए गए हैं और कुछ नाट्य भी लिए गए हैं। अब की बार की जो ये किताब है बच्चों इसमें सिर्फ गद्य पद्य ही नहीं है बल्कि नाटक रूप भी जो है हमारी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति उसमें विभिन्न नाटक जो है लिखे गए हैं, संस्कृत में भी लिखे गए हैं, तो वो अब की बार इसमें एक दो नाटक रूप इंक्लूड किया गया। जैसे गद्य की बात की जाए, गद्य में पहले पाठ जो दिए गए हैं, पहला ही पाठ था सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल जो है आधार धर्म है और धर्मस्य मूलम अर्थ है, और धर्म का मूल जो है अर्थ है। आत्म वत्सर्वेषु सॉरी आत्म वत्सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित है न खलु व्यस्ते जसो हेतु ऐसा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धे सहकरी। गद्य में जो अगला जो लेसन दिया गया वो है नमो अरिहंताणम, और इसके बाद आपको वर्ण उच्चारण की जो है शिक्षा दी जाएगी। ये गद्य भाग में शामिल किए गए हैं प्रश्न। पद्य भाग में क्या क्या है? पद्य भाग में बच्चों दो कविताएं हैं, सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम और मनः पूतम समाचरेत, ये दो पद्य हैं। पद्य मतलब कविता का भाग दिया गया ये है। इसके अलावा जो है 3 यहाँ पर नाटक रूप दिए गए हैं, अब की बार शामिल किए गए, जिनमें उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्तय थापायम और जो है च चिंतयेत अन्नाद आनंदम प्रति कृतम प्रतिकृतम भूयादेश धर्मय सनातन है। तो ये जो है 3 नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप जो है बात करें कि ग्रामर है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि इसका कोड क्या रहेगा। अभी तक बच्चों एनसीईआरटी ने कोई कोड जो है नहीं बताया है। जैसे पुराने जो किताब थी माणिका, माणिका का कोड जो था वो बच्चों 119 था, पुरानी किताब है। तो अभी तक नई किताब का कोई कोड यहाँ डिसाइड नहीं किया गया। एक और किताब थी जो लगती थी, इसमें भी बच्चों 11 लेसन थे, नई किताब में भी 11 लेसन ही है। और एक थी सेमुशी, ये भी एक किताब थी संस्कृत की, किसी किसी स्कूल में ये लगाई गई थी जिसका कोड था 120। तो अभी तक नई किताब का कोई भी कोड डिसाइड नहीं किया गया। एनसीईआरटी जल्द ही इसको भी कर देगी, बता देगी कि इसका कोड क्या रखा जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक, जिसमें अमेजिंग चीजें अब की बार शामिल की गई हैं। सारी की सारी बुक जो है जैसे 6th 7th 8th की किताब है, पिक्चर बेस्ड है टोटली, तो उसी आधार से इसको लिखा गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।